जय सिया राम। हर हर महादेव। आज मैं बातें करने वाला हूँ कि ज्योतिष में योनि क्या होता है और किन किन नक्षत्रों में कौन कौन सा योनि का निर्माण होता है, उसका फल क्या होता है और इस योनि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो ज्योतिष में योनि का अर्थ है, इसका संस्कृत शब्द योनि का शाब्दिक अर्थ होता है गर्भ, स्रोत या उत्पत्ति। वैदिक ज्योतिष में योनि उस ब्रह्मांडीय रचनात्मक ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करती है जो आपके मूल स्वभाव, व्यवहारिक पैटर्न और अंतरंग अनुकूलता को आकार देती है। लेकिन यहाँ एक बात को अवसर लोग समझते हैं जो कि गलत समझ जाते हैं। योनि का अर्थ जननांग। ज्योतिष में योनि साझेदारों के बीच शारीरिक और कामुक अनुकूलता को दर्शाती है। किसी व्यक्ति की योनि का प्रकार उसके जन्म नक्षत्र पर निर्भर करता है। शारीरिक संबंधों के अलावा योनि भावनात्मक जुड़ाव के बारे में भी है। यह दर्शाता है कि आप स्नेह कैसे प्राप्त करते हैं, निकटता को कैसे संभालते हैं और रिश्ते में आपको क्या सुरक्षित महसूस कराता है। एक आम गलतफहमी यह है कि योनि केवल शारीरिक अनुकूलता के बारे में है, जबकि वास्तव में यह भावनात्मक जागरूकता और सहज बंधन को उजागर करती है। ज्योतिष में अपनी योनि का पता कैसे लगाएं? अपनी योनि का पता लगाना आसान है। यह आपकी राशि पर आधारित नहीं है। आपकी योनि का प्रकार आपके जन्म नक्षत्र की विशेषता है। इसका आपकी राशि से कोई संबंध नहीं है। ज्योतिष में योनि का पता लगाने का तरीका चरण दर चरण बताया गया है। प्रथम चरण, आपका जन्म नक्षत्र ज्ञात करें। चंद्रमा व नक्षत्र जिसमें वह आपके जन्म से ठीक समय पर स्थित था। दूसरे चरण में नीचे दिए गए तालिका से अपने नक्षत्र का मिलान संबंधित योनि पशु से करें। तीसरे चरण, अपनी सहज और प्रकृति और दूसरे के साथ अपने अनुकूलता को समझने के लिए उस योनि प्रकार का उपयोग किया जाता है। अपना जन्म नक्षत्र जानने के लिए आपको अपनी जन्म तिथि, जन्म का सटीक समय और जन्म स्थान की आवश्यकता होती है। वैदिक ज्योतिष आपकी जन्म कुंडली से इसकी गणना करते हैं। ज्योतिष शास्त्र में मेरी योनि क्या है, 14 प्रकार की योनियां और उनके नक्षत्र योनि की अवधारणा प्राचीन वैदिक ग्रंथों से आती है, जहाँ ऋषियों ने 27 नक्षत्रों 14 पशु प्रकारों में वर्गीकृत किया ताकि यह समझाया जा सके कि लोग एक दूसरे के साथ कैसे मेल खाते हैं। यहाँ नक्षत्र से योनि तक का संपूर्ण मानचित्रगण आपको समझाया जाएगा। नक्षत्र योनि का नाम पशु प्रतीक अश्विनी शतभिखा अश्व योनि होता है, जिसे घोड़ा कहते हैं। भरणी रेवती यह गज योनि का होता है, जिसे हाथी कहते हैं। कृतिका में पुख्य ये अज या अजा या येनु मीढ़ा या बकरी कहते हैं। रोहिणी मृगशिरा में सर्प योनि आता है। आद्रा मूल में श्वान योनि यानी कुत्ता आता है। पुनर्वसु अश्लेषा में मार्जरा योनि यानी बिल्ली आती है। मघा पूर्व फाल्गुनी में मुस्का यानी चूहा का योनि होता है। उत्तरा फाल्गुनी उत्तरा भाद्रपद यानी गौ का योनि होता है। हस्त स्वाति में महिष योनि यानी भैंस का योनि होता है। चित्रा विशाखा में व्याघ्र योनि होता है। अनुराधा ज्येष्ठा नक्षत्र में हिरण योनि होता है। पूर्वाषाढ़ श्रवण में वानर योनि होता है। उत्तराषाढ़ में नकुल योनि होता है। धनिष्ठा पूर्व भाद्रपद में सिंह योनि होता है। और ज्योतिष में गज योनि क्या है? अब गज योनि का अर्थ हाथी होता है। यह भरणी और रेवती नक्षत्र में जन्म लेने वाला का है। हाथी योनि वाले व्यक्ति शांत, स्थिर और भावनात्मक रूप से संतुलित होते हैं। वे रिश्तों में स्थिरता और दीर्घकालिक प्रतिबद्धता को महत्व देते हैं। गज योनि वाले लोग धैर्यवान और सहनशील होते हैं। वे रिश्ते में जल्दबाजी नहीं करते हैं।
भरोसा करने में समय लेते हैं, लेकिन एक बार प्रतिबद्ध हो जाने पर वे जीवन भर वफादार रहते हैं। गज योनि के अंतर्गत जन्म लेने वाले लोग बहादुर, शक्तिशाली और सम्मानित होते हैं। अनुकूलता की दृष्टि से गज योनि अश्व योनि के साथ सबसे अधिक सामंजस्यपूर्ण होती है। इनकी ऊर्जा का अच्छा संतुलन होता है। अश्व ऊर्जा गतिशीलता लाती है, जबकि हाथी स्थिरता। गज योनि स्वाभाविक शत्रु सिंह योनि है। कुंडली में मिलान में इन दोनों संयोजन अनुकूलता में काफ़ी कमी लाता है। ज्योतिष में गौ योनि क्या है? अब गौ योनि के बारे में हम लोग जानते हैं। गौ का अर्थ है गाय, यानी गाय का यह योनि जो होता है, यह उत्तरा फाल्गुनी और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्रों में जन्म लेने वाले का है। गौ योनि वाले लोग आशावादी, मेहनती, दीर्घ आयु होते हैं। वे सहनशील, उदार और बेहद देखभाल करने वाले साथी होते हैं। सुरक्षा और घरेलू जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। वैदिक संस्कृति में गाय प्रचुरता, उदारता और धार्मिक जीवन का प्रतीक है। गौ योनि वाले इन गुणों को अपने भीतर समाहित करते हैं। वे स्वभाव से पालनहार और रक्षक होते हैं। वे विश्वास पर आधारित स्थिर और प्रेमपूर्ण संबंधों में फलते फूलते हैं। गौ योनि में बाघ योनि को शत्रु योनि युग्म माना जाता है। योनि मिलान इस संयोजक का स्कोर कम होता है, और यदि अन्य अनुकूलता कारक इसकी भरपाई न करे तो यह दीर्घकालिक असामंजस्य उत्पन्न कर सकता है। योनि के सभी 14 प्रकार होते हैं और अर्थ, व्यक्तित्व, लक्षण। ज्योतिष में योनि को समझने से आपको खुद को और अपनी सहज अनुकूलता को समझने में मदद मिलती है। अश्वयोनि अश्विनी और शतभिखा नक्षत्र में पाए जाते हैं। अश्वयोनि वाले लोग स्वतंत्र, आध्यात्मिक प्रवृत्ति वाली, रचनात्मक, कुशल कारीगर हैं। आप पहल करना पसंद करते हैं और गतिशील एवं ऋण निश्चयी हैं। प्रेम में आप गहरी निष्ठा के साथ साथ स्वतंत्रता का भी चाह रखते हैं। गज योनि भरणी और रेवती नक्षत्र के अंतर्गत आता है, और इस योनि में जन्म लेने वाला जातक शांत, शक्तिशाली और स्थिर होता है। धीरे धीरे लेकिन उद्देश्यपूर्ण ढंग से आगे बढ़ते हैं। क्षणिक रोमांच के बजाय दीर्घकालिक प्रेम को प्राथमिकता देते हैं। अत्यंत विश्वसनीय और भरोसेमंद होते हैं। मेष या अजा योनि या बकरी योनि कृतिका और पुख नक्षत्र में पाए जाते हैं। राम योनि के जातक ऋण इच्छा शक्ति वाले, साहसी और बेहद महत्वाकांक्षी होते हैं। वे ऐसे साथी पसंद करते हैं जो उनकी तीव्रता को स्पष्टवादिता से मेल खा सके। अब बातें करते हैं सर्प योनि। सर्प योनि रोहिणी और मृगशिरा नक्षत्र में पाए जाते हैं। सर्प योनि वाले व्यक्ति सहज ज्ञान वाले, रहस्यमय और अत्यंत भावुक होते हैं। वे गहरे बंधन की इच्छा रखते हैं और रिश्तों में ईमानदारी को महत्व देते हैं। स्वभाव से ही वे आकर्षक और परिवर्तनकारी होते हैं। अश्व योनि। अश्व योनि यानी अश्व का मतलब होता है कुत्ता, और यह योनि आद्रा और मूल नक्षत्र में पाया जाता है। अश्व योनि वाले लोग स्वभाव से वफादार होते हैं, सुरक्षात्मक और ईमानदार होते हैं। वे अपने साथी से विश्वास, निष्ठा और भावनात्मक सहारा चाहते हैं। मार्जर योनि। मार्जर का मतलब होता है बिल्ली, और बिल्ली का जो योनि होता है वो पुनर्वसु और आश्लेषा नक्षत्र के अंतर्गत आता है। बिल्ली योनि वाले लोग संवेदनशील, काफ़ी संवेदनशील और स्नेह और प्रेम के मामले में चुनिंदा होते हैं। जब वे भावनात्मक रूप से सुरक्षित महसूस करते हैं तो वे गहराई से जुड़ते हैं। अब आगे बात करते हैं मूषक योनि यानी कि चूहा की योनि। चूहा की योनि मघा और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में पाए जाते हैं। इसका गुण यह होता है कि मूषक चतुराई के द्वारा अपना काम निकालता है, सूझबूझ और अदम्य ऊर्जा का प्रतीक होता है। बुद्धिमान, अनुकूलनशील
और आकर्षक होता है। वे स्थिरता चाहते हैं लेकिन भावनात्मक रूप से अस्थिर हो सकते हैं। अब बातें करते हैं गौ योनि। गौ का मतलब होता है गाय। गाय का योनि उत्तरा फाल्गुनी और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के अंतर्गत में आता है। इस योनि में जन्म लेने वाला जातक काफ़ी स्नेहशील, उदार विचार रखने वाला, उदारिता, शालीनता को रखने वाला और अत्यंत समर्पित होता है। घर और परिवार ही उनके लिए सब कुछ होता है। दीर्घकालीन संबंध के लिए वे बने होते हैं। अब बातें करते हैं महिष योनि। महिष योनि यानी कि महिष का मतलब होता है भैंस, और भैंस का योनि जो पाया जाता है वह हस्त और स्वाति नक्षत्र के अंतर्गत में ही पाया जाता है। इस योनि में जन्म लेने वाला जातक काफ़ी धैर्यवान और अनुशासित होता है। नियमित दिनचर्या भावनात्मक सुरक्षा प्रदान करता है। प्रेम में स्थिर, नाटकीय नहीं बल्कि अत्यंत विश्वसनीय माना जाता है। अब आगे की अगर बात किया जाए तो आगे होता है व्याघ्र योनि। व्याघ्र का मतलब होता है बाघ, और बाघ का योनि 2 नक्षत्र में पाया जाता है जो कि चित्रा और विशाखा नक्षत्र में पाया जाता है। व्याघ्र योनि में जन्म लेने वाले जातक तीव्र भावुक और निडर होते हैं। वे ऐसे रिश्ते पसंद करते हैं जिनमें रोमांच, वफादारी और भावनात्मक गहराई होता है। वे निडर और साहसी भी पाए जाते हैं। वे किसी से डरने वाले नहीं होते हैं। मृग योनि। मृग का मतलब होता है हिरण, और यह योनि अनुराधा नक्षत्र और ज्येष्ठा नक्षत्र के अंतर्गत में पाया जाता है। इस योनि में जन्म लेने वाले लोग हिरण के आकार की होती हैं। वे कोमल, दयालु और शांति प्रिय होते हैं। वे रिश्ते में सामंजस्य पसंद करते हैं और संघर्ष को नापसंद करते हैं। बानर योनि यानी कि बंदर का योनि जो होता है वह पूर्वाषाढ़ श्रवण नक्षत्र के अंदर में आता है। वानर योनि वाले लोग चंचल, जिज्ञासु और हाजिर जवाब होते हैं। उन्हें ऐसे साथी पसंद आते हैं जो हास्य, अनुकूलनशीलता और हल्के फुल्के स्वभाव की सहारा करते हैं। अब आगे बातें करते हैं नकुल योनि। नकुल यानी कि नेवला। यह योनि उत्तराषाढ़ नक्षत्र के अंतर्गत में पाया जाता है। नेवला योनि में जन्म लेने वाले लोग तेज बुद्धि, सतर्क और स्वतंत्र होते हैं। वे ऐसे साथी की तलाश करते हैं जो उनकी निजता का सम्मान करते हुए भावनात्मक सहारा प्रदान करते हैं। अब बातें करते हैं सिंह योनि। सिंह का मतलब होता है सिंह। सिंह योनि घनिष्ठा और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में पाया जाता है। ऐसे जातक, सिंह योनि वाले जातक साहसी, आत्मविश्वासी, स्वभाव से ही प्रभावशाली होते हैं। वे ऐसे साथी की तलाश करते हैं जो उनकी ताकत की सराहना करे और उनके नेतृत्व की ऊर्जा का मुकाबला कर सके। इसका महत्व यह है कि योनि मिलान की चर्चा अक्सर केवल विवाह के संदर्भ में ही की जाती है, लेकिन इसके निहितार्थ इससे कहीं अधिक व्यापक है। अपनी योनि के प्रकार को समझना आपको अपनी सहज, भावनात्मक और आवश्यकताओं को पहचानने में मदद करता है। आप स्वतंत्रता या घोड़ा या गहरी स्थिरता यानी हाथी की चाह क्यों रखते हैं? आप अत्यंत एकांत प्रिय या खुले दिल से सहनशील क्यों हैं? ये व्यक्तित्व की कमियां नहीं है, ये ब्रह्मांडीय छाप है जो आपके जन्म नक्षत्र में अंकित होते हैं। यदि
आप अपने बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो लग्न अंश के नक्षत्र की नक्षत्र योनि देखें। इससे आपको अपने समग्र व्यक्तित्व के बारे में अधिक जानकारी मिलेगी। अन्य ग्रहों के नक्षत्र आपको यह समझने में मदद करेगी कि उनकी ऊर्जा आपके भीतर कैसे कार्य करती है। वैदिक ज्योतिष की यह गहराई या केवल लोगों का मिलान नहीं है, बल्कि लोगों को स्वयं को समझने में मदद करता है। उनकी सहज प्रवृत्ति, उनकी प्रेरणाएं, रिश्तों में उनकी गहराई, जरूरतें, योनि की यही सच्ची शक्ति है। अब बातें करते हैं योनि दोष या योनि संतुलन के उपाय के बारे में। योनि का असंतुलन अपरिवर्तनीय नहीं है। वैदिक ज्योतिष कई आजमाए हुए उपाय प्रदान करता है। नक्षत्र पूजा, अपने जन्म नक्षत्र के अधिष्ठाता देवता को समर्पित पूजा करें। इससे आपकी आंतरिक ऊर्जा मजबूत होती है और अनुकूलता संबंधी असंतुलन दूर होता है। मंत्रों का जाप, चंद्रमा और आपके नक्षत्र के शासक ग्रह के बीच मंत्र का जाप करने से भागीदारों के बीच सहज टकराव कम होता है। रत्न चिकित्सा, अपने नक्षत्र के शासक ग्रह से मेल खाने वाले रत्नों को पहनने से आपका ऊर्जा क्षेत्र आपके साथी के ऊर्जा क्षेत्र के साथ सामंजस्य स्थापित कर सकता है। मुहूर्त की खोज, सगाई, शादी, पहली मुलाकात जैसे महत्वपूर्ण रिश्तों को पड़ावों के लिए शुभ तिथि और नक्षत्र का चयन योनि के बेमेल होने के नकारात्मक प्रभावों को कम करता है। युगल पूजा, युगल पूजा यानी कि योनि ऊर्जाओं में सामंजस्य स्थापित करने के विशेष उद्देश्य से दंपति द्वारा संयुक्त रूप से की जाने वाली पूजा वैदिक पंडितों द्वारा अनुशासित एक शक्तिशाली अभ्यास है। अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न के बारे में अब जान लेते हैं। प्रश्न नंबर पहला, ज्योतिष में योनि क्या है और यह क्यों महत्वपूर्ण है? तो आप यह समझिए कि ज्योतिष में योनि एक वैदिक अनुकूलता प्रणाली है जो आपके जन्म नक्षत्र पर आधारित है। यह प्रत्येक व्यक्ति के 14 पशु प्रकारों में से एक में वर्गीकृत करती है जो उनकी प्राकृतिक प्रवृत्ति और भावनात्मक पैटर्न और घनिष्ठ अनुकूलता का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दर्शाता है कि दो लोग अवचेतन सहज स्तर पर कैसे जुड़ते हैं, न केवल बौद्धिक या भावनात्मक रूप से। प्रश्न नंबर 2, ज्योतिष में मैं अपनी योनि कैसे खोजूं? आपकी योनि का निर्धारण आपके जन्म नक्षत्र से होता है, यानी चंद्रमा आपके जन्म के समय जिस नक्षत्र में था, अपनी जन्म तिथि, समय और स्थान का उपयोग करके अपना जन्म नक्षत्र ज्ञात करें। फिर योनि नक्षत्र तालिका से अपने नक्षत्र का मिलान संबंधित योनि पशु से करें। उदाहरण के लिए यदि आपका जन्म नक्षत्र रोहिणी है या मृगशिरा है तो आपकी योनि सर्प योनि होगी। प्रश्न नंबर 3, ज्योतिष के अनुसार विवाह के लिए कौन सी योनि सबसे अच्छी मानी जाती है? कोई एक सर्वश्रेष्ठ योनि नहीं होती। योनि मिलान का सर्वोत्तम परिणाम तब होता है जब दोनों साथी एक ही योनि साझा करते हैं, यानी 4 अंक, या अनुकूल योनि समूहों से संबंधित होती है, यानी 3 अंक। आदर्श अनुकूल जोड़ियों में गाय, घोड़ा हाथी, हिरण बंदर, कुत्ता बिल्ली, भैंस बाघ और नेवल सांप शामिल है। ये जोड़ियां स्वाभाविक, भावनात्मक और सहज सामंजस्य लाती है। प्रश्न नंबर 4, योनि में दोष क्या है और इसका उपचार किया जा सकता है? योनि दोष तब होता है जब दो जीवन साथियों की योनि प्रवृत्ति एक दूसरे के विपरीत होती है, यानी उनकी सहज और अंतरंग ऊर्जा स्वाभाविक रूप से असंगत होती है। इसके परिणाम स्वरूप योनि मिलान में 0 या 1 अंक का अंतर होता है।
यह भावनात्मक दूरी अंतरंगता में कमी और बार बार होने वाले संघर्षों का कारण बन सकता है। हालांकि योनि दोष कोई अस्थायी अभिशाप नहीं है। इसके उपचारों में नक्षत्र पूजा, मंत्र जाप, संयुक्त अनुष्ठान और विवाह के लिए शुभ मुहूर्त का चयन शामिल है। प्रश्न नंबर 5, क्या योनि मिलान केवल शारीरिक अनुकूलता के बारे में है? तो यह आप भ्रम में न रहें, यह अनुकूलता के बारे में नहीं है, यह सबसे आम गलतफहमी है। संस्कृत में योनि शब्द का संबंध शरीर रचना से है, लेकिन वैदिक ज्योतिष में यह अंतरंग और सहज अनुकूलता के संपूर्ण दायरे को समाहित करता है। योनि मिलान भावनात्मक बंधन और प्राकृतिक आकर्षण, निकटता में सहजता, संचार शैली और दो व्यक्तियों के मूलभूत स्वभावों के परस्पर संबंध का आकलन करता है। तो आज की वीडियो में मैंने योनि से संबंधित और उन नक्षत्रों से संबंधित सभी चीज़ों को भली भांति और अच्छे तरीके से इस वीडियो के माध्यम से बताया है। यदि आपको इससे संबंधित कोई समस्या हो या समझने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो तो आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और इसी प्रकार के वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को शेयर, कमेंट्स और लाइक कर सकते हैं। यदि आप कुंडली विश्लेषण या अन्य प्रकार की अनेक प्रकार की मुहूर्त से संबंधित चीज़ों को जानना चाहते हैं तो आप कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं और मैं आपको कमेंट्स में बतला दूंगा कि सही समय सही चीज़ों के लिए कब होता है और कौन से समय में क्या चीज़ करना चाहिए और क्या चीज़ नहीं करना चाहिए। तो आप सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।